हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम देखने वाले हैं बेरंग ड्रामे की एपिसोड नंबर 90। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि एमा अब चालाक हो गई है। उसने अब अफ़ान को बनाना शुरू कर दिया है कि अफ़ान मुझसे शादी कर ले। अब वो अफ़ान के साथ बहुत प्यार करने लगी है, अफ़ान के साथ बाहर घूमने और अफ़ान के साथ ऑफिस जाती है। तो एक सुबह अफ़ान रेडी होकर ऑफिस के लिए जाता है और नीचे आकर मम्मी को बुलाता है। तो वो देखता है कि मम्मी तो जा चुकी है अब, और एमा तैयार होकर खड़ी है। एमा बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही चलूँगी। तो ऊपर से एनी आ जाती है। एनी कहती है तुम मेरे शौहर से दूर रहा करो। तो एनी बोलती है कि ये तुम्हारा शौहर है मुझे पता है, लेकिन ये मेरा कज़न भी है, मैं इसके साथ फ्री हूँ और ये भी मेरे साथ फ्री है। तो वीडियो में आगे चलकर देखते हैं कि क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ऑल पे ज़रूर कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एमा और अफ़ान सुबह तैयार होकर ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं। तो रास्ते में उन्हें एमल मिल जाती है। उन्हें उनकी नज़र नहीं पड़ती, लेकिन एमल उनको देख लेती है। तो एमल गाड़ी से बाहर निकल कर देखती है कंफर्म करने के लिए कि ये अफ़ान भाई हैं और ये एमा के साथ क्या कर रहे हैं। तो जब वो निकलते हैं तो उनको कंफर्म हो जाता है कि एमा ही अफ़ान के साथ आई है। तो वो बहाने करती है कि मेरी आंख में कुछ चला गया, तो ताकि अफ़ान और उसका रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो सके। तो एमा ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती है और वो किसी को नहीं बताती और चुपचाप सीधा ऑफिस आ जाती है। ऑफिस में आते ही वो सीधा अपनी सास के कमरे में यानी फ़ाखरा आंटी के कमरे में चले जाती है और वहाँ पे फ़ाखरा आंटी को सलाम करके फ़ाखरा आंटी भी बहुत खुश हो जाती हैं उन्हें देख कर के एमल सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पर आ गई हैं। तो फ़ाखरा आंटी एमल को बोलती हैं कि बेटा तुम बैठ जाओ, मैं अभी अभी अफ़ान को बुलाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह ही अफ़ान को कॉल करके आई थी लेकिन वो सुबह उमर के साथ मसरूफ़ ही होगा, तो मैं वहाँ से चली आई। तो जैसे ही फ़ाखरा आंटी अफ़ान को कॉल करने लगती हैं तो अफ़ान वहीं पे पहुंच जाता है और उनके साथ एमा भी होती है। तो अफ़ान सबसे पहले भाभी को देखकर बहुत खुश होता है कि उन्होंने आज ही ज्वाइन कर लिया और मैं उनको आज ही सारा काम सिखा दूंगा। तो जैसे ही एमल और अफ़ान एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं कि वो कैसे काम शुरू करेंगे और मैं उन्हें सब कुछ सिखा दूंगा, अफ़ान बोलता है। तो अम्मी जान भी बोल पड़ती हैं, फ़ाखरा आंटी जो होती हैं वो कहती हैं कि हाँ बेटा तुम आज से ही एमल को सब कुछ सिखा दोगे जिसकी उसे ज़रूरत है, और मैं कुछ ही दिनों में चाहती हूँ कि एमल एक कामयाब बिजनेसमैन औरत की तरह नज़र आए। तो एमा भी उसी कमरे में सब कुछ देख और सुन रही होती है और फ़ाखरा आंटी को कहती हैं कि हाँ सब कुछ तो एमल को दे दो, मेरे लिए क्या बचेगा। तो एमा बोलती है कि अफ़ान और फ़ाखरा आंटी आप ये भी मत बोलें कि मेरे पास इस ऑफिस के शेयर्स हैं जो शहरियार ने मरते वक्त मेरे नाम किए थे। अगर एमल भी इसमें हिस्सेदार है तो मैं उससे ज़्यादा हिस्सेदार हूँ, मुझे इससे ज़्यादा काम करना चाहिए और आप भी मुझे सिखाएंगे, अफ़ान को बोलती है। तो अफ़ान अपनी अम्मी से बोलता है कि अम्मी जान मैं इसे कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, मैं एक एम्प्लॉय इसको दूंगा जो इसको सब कुछ सिखा देगा और इसके कमरे में इसके साथ ही बैठा होगा। तो जो काम इसको नहीं आएगा तो वो वहाँ बैठा एम्प्लॉय इसको सब कुछ सिखा देगा, और हाँ मैं इसको मुश्किल काम नहीं दूंगा, सबसे आसान काम इसको दूंगा। एमा बोलती है कि इसमें मुश्किल और आसान की क्या बात है, मैं काम करना जानती हूँ और मुझे बखूबी पता है कि ये काम किस तरह होते हैं और मैं इस काम में महारत भी हासिल करती हूँ। तो जो भी शहरियार जो काम करता था वो मेरा काम ही होगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, आप टेंशन ना लें। तो इस पर अफ़ान बोलता है कि ये मुश्किल और आसान की बात नहीं है, ये ऑफिस है और यहाँ पे जो काम आपको दिया जाता है वो बखूबी सर अंजाम दिया जाता है। इस ऑफिस के कुछ रूल्स और रेगुलेशन भी होते हैं जिसको आपने ज़रूर फॉलो करना है, अगर नहीं करेंगी तो आप इस ऑफिस के बाहर ही खड़ी होंगी, अंदर आने की आपको इजाज़त नहीं होगी, चाहे आपके पास जितने भी शेयर्स हों और जितने आप भी हकदार हों। और अफ़ान बोलता है कि मैं आपको ज़रूर आगाही देना चाहूँगा कि आपके पास जितने शेयर्स हैं वो सिर्फ इस ऑफिस के आने और जाने के लिए हैं। मतलब ये कि आपके पास शहरियार ने जो शेयर्स आपको दिए थे वो इतने ही कम हैं जितने बस आप ऑफिस में आ और जा सकती हैं, बाकी इस ऑफिस में काम करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। ये अम्मी जान की मेहरबानी समझें कि आपको इस ऑफिस में आने की इजाज़त दी है और यहाँ पे काम करने की इजाज़त भी मिली है। काइंडली अगर आप यहाँ पे ऑफिस में काम करना चाहती हैं तो मेहरबानी करके आप अपने काम से काम रखेगा, किसी के काम में दखल अंदाजी ना किए और घर के मामलात घर पे रहने दें और इसको यहाँ पे डिस्कस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एमा बोलती है कि हाँ भाई हाँ, आपने तो यहाँ पे खड़ी खड़ी सुना दी है, अब मुझे बताओ कि मेरा कमरा कौन सा है और मैं कहाँ पे बैठूँ। और सीन शिफ्ट होता है और हमें घर पे दिखाया जाता है कि घर में दुर्दाना आंटी कैसे ही अपना राज जमा रही होती हैं। तब नौकरानियों को बुला कर कहती हैं कि इस घर में मुझे कोई भी कचरा नज़र नहीं आना चाहिए और तुमने बहुत ही हराम का खा लिया है, अब मैं तुम्हें चैन से नहीं बैठने दूंगे। सबको ये आर्डर रहती है और सभी उनका कहा मानते हैं और चले जाते हैं अपने काम पे। मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देख रही होती है और सीढ़ी से नीचे आकर बोलती है कि दुर्दाना आंटी आपने ये ठीक नहीं किया, किसी का दिल दुखाना अच्छी बात नहीं है।
वो जैसी भी हैं नौकरानी है, जैसे भी हैं घर का काम करती हैं और बखूबी अच्छे तरीके से करती हैं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। फिर इसमें उनको डांटने वाली क्या बात हो गई। वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती हैं और अपने वक्त पर आती हैं और अपने वक्त पर जाती हैं। ना कभी कुछ किया है, ना कुछ ख़राब किया है घर में, ना कुछ बर्तन टूटे हैं, ना कुछ। फिर आप उनको इतना क्यों सुनाती हैं बार बार। तो दुर्दाना आंटी ने बोला कि आज से मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं इस घर की बड़ी हूँ, तुम्हारा कोई हक़ नहीं बनता कि मुझसे ऐसे ही सवाल करो। आज से तुम अपनी ज़बान नीचे होकर बात किया करो मुझसे। आज से मैं इस घर की मालकिन हूँ, तुम नहीं। तुम दोनों बहनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है, मेरे और मेरी बेटी का। तुमने क्या समझ लिया था कि तुम जब बेवा होगी और बेवा होने के बाद आफान से शादी कर लो कि तुम्हारे पास ऑफिस आ जाएगा और तुम्हारे पास घर आ जाएगा, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा और तुम भी राज करोगी इस घर में। मैं ऐसा हरगिज़ भी नहीं होने देगी। तुम देखना कि आज फ़ाखरा आंटी आएंगी और मैं उनको मुंह पर ही सब कुछ बता दूं कि कैसे तुम दोनों बहनों ने चालाकी के साथ इस घर में घुसे हो और इस घर में अपना राज जमा के रखा है। और फ़ाखरा आंटी भी तुम्हें वहीं पे सब कुछ सुना देंगी। तुम देखना, आज आने तो दो उनको घर में। बहनी बोलती है कि मुझे ना किसी की दौलत की ज़रूरत है, ना मुझे किसी घर की, मुझे बस अफ़ान चाहिए। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे दौलत का एक ज़रा भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले ही लो। फ़ाखरा आंटी को मैं बोल दूँगी, वो तुम्हें दौलत, तुम्हें हर चीज़, प्रॉपर्टी में और ऑफिस में जो भी शेयर्स हैं वो तुम्हें दे देगी। खुदा के लिए इस घर में सुकून आने दो, खुशी आने दो। इन्हीं का ये कहना ही था कि दुर्दाना आंटी बरस पड़ती हैं कि हम माँ बेटी इस घर के लिए मुसीबत है ना, तुम्हें मुसीबत लगती है इसलिए तुम हमारी गिबत करती हो फ़ाखरा आंटी के सामने। तो एनी यहाँ से चली जाती है। वो ये कर चली जाती है कि अब तो हर बार शुरू ही हो जाती है, मेरी आपसे तौबा है, मैं जा रही हूँ। जब शाम होती है और आफान घर वापस आता है और आफान घर वापस आते ही एनी को देखता है कि वो मुंह लटकाए बैठी होती है और एनी से पूछता है कि आज क्या हुआ कि आप मुझसे इतनी नाराज़ हैं। तो एनी बोलती है कि अफ़ान, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, अगर तुम मानोगे तो फिर मैं कहूँगी वरना मैं नहीं कहूँगी। तो अफ़ान बोलता है कि हाँ, मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूँगा, आप बोलो तो सही। तो एनी बोलती है कि मुझे आपका सहारा बहुत अच्छा लगता है और मैं नहीं चाहती कि हमारे दरमियान कोई भी आए। आप मेरी मोहब्बत समझो या जो कुछ भी समझो, अगर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ तो मेरी भी शर्त है कि आप एमा के साथ इस तरह ना बैठा करें और ना ही उसके साथ गुफ्तगू किया करें। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो कितनी चालाक है। वो तुम्हें हासिल करने के लिए वो मेरे और तुम्हारे दरमियान सब कुछ करेगी जो उसकी ज़रूरत होगी और जो उसके रास्ते में आएगा वो उसे सब कुछ ही तब्दील करके रख देगी। तो मैं नहीं चाहती कि मैं आपको भी खो दूँ, तो इसलिए आपको उससे मिलना जुलना और बात करना बहुत ही कम करना होगी। तो अफ़ान बोलता है कि इसी बात के लिए तुम नाराज़ हो रही थी, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे जो भी हमारे दरमियान आ जाए, मैं आपको कभी नहीं छोड़ कर जाऊँगा। तो एनी बोलती है कि आप अपना ख्याल रखा करें, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी सहारा नहीं है और ना ही मैं किसी को बनाना चाहती हूँ। आप मेरे आखिरी सहारा हैं और मैं आपके लिए हमेशा ही रहूँगी। यहाँ पे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।